अस्पताल परिसर स्थित पंचकर्म भवन के समीप बाउंड्री वॉल को लेकर वकील और स्वास्थ्यकर्मी आमने सामने हो गए। बाउंड्री वॉल तोड़ने की मांग को लेकर एक और वकीलों का अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल जारी है। इसे लेकर वकील बार एसोसिएशन परिसर में 3 दिन से धरना दे रहे हैं, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व कर्मचारी भी विरोध में उतर आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद में पंचकर्म भवन बाउंड्री विवाद गहराया। अधिवक्ताओं की हड़ताल के खिलाफ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी आंदोलन की राह पर। अधिवक्ताओं के बाउंड्री तोड़ने की मांग का स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध। सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा ठप, धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाला मौन जुलूस। वकील भी हड़ताल पर अड़े, कामकाज किया ठप। झारखंड के धनबाद सदर अस्पताल परिसर स्थित पंचकर्म भवन के पास स्वास्थ्य विभाग की ओर से दीवार खड़ी किए जाने को लेकर उपजा हुआ विवाद अब गहराता जा रहा है। चिकित्सक और अधिवक्ता आमने सामने हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल के खिलाफ अब चिकित्सा कर्मी ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। वकीलों की हड़ताल के खिलाफ सदर अस्पताल का माहौल भी तनावपूर्ण दिखा। चिकित्सा संगठन, पैरामेडिकल, झासा, IMA, MPW और सहिया समुदाय ने रणधीर वर्मा चौक पर मौन जुलूस निकाला है। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने लामबंद होकर के आंदोलन की राह अपनाया है। स्वास्थ्य कर्मियों का सीधा कहना है कि दीवार टूटने से अस्पताल की सुरक्षा और शांति भंग होगी। आप एक बात जान लीजिए, इमरजेंसी के टाइम में एग्जिट सबसे जरूरी होता है। मरीज को आना और मरीज को वापस कहीं और रेफर करना, तो उसको ले जाना। अगर इस चीज में बाधा रहेगी, अगर गाड़ी पार्किंग रहेगी, किसी भी माननीय वकीलों की गाड़ी रहे या किसी की भी गाड़ियां रहे, यहाँ से इमरजेंसी में मरीज घुसना और मरीज निकालना, अगर वो इमरजेंसी में किसी भी एक मरीज को भी हम लोग खोते हैं तो हम लोग को बहुत अफसोस होता है। उनके परिवार वालों को कितना अफसोस होता है कि भाई ये मरीज टाइमली पहुंच नहीं पाया। तो ये अब जाम की स्थिति बनाने वाला इस तरह से, और रास्ते इधर से, क्योंकि इनका है कि भाई गाड़ियां यहाँ पार्क करेंगे और यहाँ से वॉक करके अंदर चले जाएंगे अपने परिसर में। तो ये तो एक बहुत जिद वाली बात है। जैसे डॉक्टर साहब संजीव सर ने कहा कि जिद वाली बात है कि भाई आप इसमें इसको इस्तेमाल करने का, इस जगह को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अधिवक्ता संघ ने जो बाउंड्री वॉल तोड़ने की जो बात की थी, उसी संदर्भ में हम अपना आपत्ति जता रहे हैं। इस रैली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अस्पताल को एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाया गया है और बनाए रखने का निर्देश भी प्राप्त है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था सरकार के आदेश के अनुसार, और इसी बाउंड्री वॉल को निर्माण करने के उपरांत अधिवक्ता संघ बाउंड्री वॉल तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। हम लोग कतई भी प्रशासन को या आम जनता को कोई परेशानी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि मुझे मेरा अधिकार दे दो, मेरा सदर अस्पताल का परिसीमन के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, बस बड़ा विनम्र तरीके से ये मांग। दूसरी तरफ अधिवक्ता भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने सिविल सर्जन को तानाशाह बताते हुए भ्रष्टाचारी तक कह दिया है। वही देर शाम को SSP बातचीत से रास्ता निकालने की बात भी कहते नजर आए। ये झूठा अहंकार की लड़ाई कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार से जो अर्जित संपत्ति है, जो हॉस्पिटल प्रबंधन, ये CS रिटायर करने वाले हैं, ये उसमें कमीशंस का खेला है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। तो वो गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी। हम लोग धनबाद में ही रहने वाले लोग हैं, उनका तो नौकरी है, आएगा और जाएगा। हम लोग धनबाद के ही रहने वाले लोग हैं, उनके अहंकार का मर्दन हम लोग करेगा अधिवक्ता समुदाय। ये इस बात के निश्चिंत रहिए। और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। देखिए, अधिवक्ता समुदाय स्वेच्छा से कलमबंद हड़ताल नहीं किया है। पार्किंग आप पत्रकार बंधु, मैं बार बार सलाह करता हूं कि न्यायालय को आप इंफ्रास्ट्रक्चर सोना का बना दीजिए, न्यायाधीश लोग को सब सुविधा दे दीजिए। क्या कल चल सकती है न्यायिक व्यवस्था? न्यायिक व्यवस्था को किसके लिए बना है? लिटिगेंट्स के लिए बना है ना, समाज के लिए ना बना है। उसको भी पार्किंग नहीं है। वकील किसके लिए आता है? न्यायपालिका का अभिन्न अंग है बार एसोसिएशन। तो वो बार एसोसिएशन जब उसका पार्ट है, तो उसका यदि आप पार्किंग व्यवस्था नहीं दीजिएगा, रास्ता उसको नहीं दीजिएगा, तो वकील को एक्सेस को आप रोक रहे हैं। तो जब आप एक्सेस को रोक ही रहे हैं, तो स्वेच्छा से हम लोग भी कलम बंद कर दिए हैं। तो अधिवक्ताओं और चिकित्सकों के बीच की लड़ाई में पिस आम जनता रही है। ओपीडी सेवा बाधित होने के कारण पर्ची कटवाने में, डॉक्टर को दिखाने में और दवा लेने आए हुए मरीज इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अदालत सेवा भी प्रभावित दिख रही है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का समाधान कब तक निकलता है।
न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सोमनाथ के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।